दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में इंसान की तरक्की और कामयाबी के लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खतरनाक बताएगा तो कोई किसी और चीज़ को। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए पहली चीज़ खतरनाक होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरी चीज़। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी एकमात्र चीज़ के बारे में बताऊंगा जो लगभग सभी लोगों की कामयाबी में बाधा डालती है। और आश्चर्य की बात यह है कि सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें ये कोई नहीं जानता। अब वो चीज़ क्या है, पहले इस कहानी के माध्यम से उसे जानते हैं, फिर इसके बाद आपको उसे दूर कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। एक बार एक नगर में रहने वाले पंडित की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने आते थे। वे कथा सुनाते और भजन करते और लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का उपदेश देते। एक बार पास के ही गांव में स्थित मंदिर के पुजारी की अचानक मृत्यु होने की वजह से इन पंडित जी को वहां का पुजारी नियुक्त किया गया। अब क्योंकि वो मंदिर बड़ा था, इसलिए नियुक्ति बड़े सम्मान की बात थी। अगले दिन सुबह तैयार होकर पंडित घर से निकले और दूसरे गांव जाने के लिए बस में चढ़े। उन्होंने कंडक्टर को उस गांव का नाम बताया और फिर कंडक्टर को कुछ रुपए दिए और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गए। अब कंडक्टर किराया काट कर कुछ रुपए उन्हें वापस कर देता है। इसके बाद वो कंडक्टर अन्य टिकटें काटने पीछे चला गया। अब पंडित जी शांत बैठे थे और जैसे ही हाथ में ली टिकट देखने के बाद वो अपने पैसे जेब में वापस डालने लगे, तभी पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। अब पंडित जी ने पैसे वापस करने के लिए कंडक्टर को देखा तो अभी वो पीछे की तरफ अन्य टिकट काटने में व्यस्त था। पंडित जी ने सोचा कि अभी तो ये कंडक्टर थोड़ा व्यस्त लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद कंडक्टर को पैसे वापस कर दूंगा। अब मन तो चंचल है, इसमें विचार उमड़ते रहते हैं। इसलिए कुछ देर बाद पंडित जी के मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपए जैसी मामूली रकम को लेकर मैं परेशान हो रहा हूँ। आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो हेरा फेरी करके लाखों कमाते हैं। क्यों न मैं इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास ही रख लूं। आखिर मैं भी तो घर परिवार वाला व्यक्ति हूँ और मुझे भी अपना घर परिवार चलाना है। और इसी तरह चलते चलते समय बीता और मन में चल रहे विचारों के बीच वह गांव आ गया जहां पंडित जी को जाना था। अब देखते ही देखते कंडक्टर ने आवाज लगाई और पंडित को नीचे उतरने का इशारा किया। अब गहरे विचारों में डूबे पंडित एक झटके से ऐसे उठे जैसे कोई अचानक नींद से जागता है, और बस से नीचे उतरते ही उनके कदम अचानक ठिठके और फिर अचानक उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अब कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी क्या आप ही गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं? अब इसके उत्तर में पंडित जी के हामी भरने पर कंडक्टर बोला, असल में मैं इस गांव का हूं जहां अभी आप जा रहे हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, इसलिए मेरे मन में कई दिनों से आपसे मिलने और आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। अब आज के युग में किसी पंडे पुजारी का कहाँ कोई भरोसा है, कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है ये कोई नहीं जानता। अब क्योंकि आप अपने कथा और प्रवचन में लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो, तो आज जब आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि देखते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसे दे दूं तो आप क्या करोगे। कंडक्टर ने कहा कि पंडित जी अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका आचरण आपके प्रवचन जैसा ही है, यानी आपके आचरण और प्रवचन में कोई अंतर नहीं है। कंडक्टर ने आगे कहा कि आप जैसे लोगों से सभी व्यक्तियों को सीख लेनी चाहिए। आज शायद आपके जैसे लोगों की वजह से ही लोगों का धर्म से यकीन नहीं उठा है और आपके प्रवचन लोगों में एक यकीन और एकता बनाए हुए हैं। अब ये सब बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब बेचारे पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया
कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे आज बचा लिया। नहीं तो आज मैंने 10 रुपए के लालच में अपनी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे संभलने का अवसर दिया। नहीं तो आज एक छोटे से लालच के चक्कर में मैंने जीवन भर की कमाई इज्जत को लगभग खत्म कर दिया था। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। और इस प्रकार भगवान का शुक्र मनाता हुआ पंडित गांव के मंदिर की ओर चल दिया। दोस्तों, वैसे तो किसी इंसान में मौजूद कोई भी बुराई उसके लिए खतरनाक होती है, लेकिन लोभ और लालच होना तो इंसान के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब लोभ लालच क्या है और ये कितना खतरनाक है ये तो जान चुके हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों, लालची या लोभी व्यक्ति उस मोटे तोंद निकले इंसान जैसे होता है जिसके पैरों में अगर हम 10,000 रुपए भी रख दें तो वो उसे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तोंद बीच में आ जाती है। लेकिन दूर रखे लाखों रुपए को वो अच्छे से देख सकता है, क्योंकि तब तोंद बीच में नहीं आती। यानी व्यक्ति के पास जो है वो उसे नहीं देख रहा, बल्कि जो उससे दूर है वह उसे अच्छे से देख रहा है और उसे पाने के लिए व्यर्थ के प्रयास करता रहता है। और सच्चाई ये है कि जब वो लाख रुपए के पास पहुंच जाएगा तो वो उसे दिखाई नहीं देंगे, फिर वो करोड़ रुपए की तरफ देखेगा। यानी ऐसा करते करते 1,000 रुपए से शुरू हुआ लोभ लालच करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी न खत्म होने वाली इस रेस में भागता रहता है। तो लालच और लोभ का मुख्य कारण हमारे द्वारा पैदा की गई ये तोंद है। इसलिए हमें योग और साधना और आत्मज्ञान के द्वारा इसे खत्म करना होगा। हमें समझना होगा कि केवल मेहनत से कमाया धन ही सुख दे सकता है। योग साधना से हम अपने आत्मनियंत्रण को बढ़ा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर कहानी में रोज परमात्मा की भक्ति और योग साधना की वजह से पहले पैसे न लौटाने की इच्छा होते हुए भी पंडित ने कंडक्टर को पैसे वापस कर दिए। अब हम इस चीज को अचानक हुआ मान सकते हैं कि अचानक उसने पैसे वापस कर दिए, लेकिन सच तो ये है कि उसके आत्मनियंत्रण ने उससे ये पैसे वापस करवा दिए। इसलिए दोस्तों, बात को बड़े ध्यान से समझो कि ये लालच छोटा हो या बड़ा, सिर्फ नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकता। जैसा ऊपर कहानी में हमने देखा कि कभी कभी हम किसी तुच्छ प्रलोभन में अपनी जीवन भर की चरित्र पूंजी दांव पर लगा देते हैं, तो हमें हमेशा किसी भी प्रकार के लोभ लालच से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपके ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारी कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। तो मिलते हैं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।